महापाप और यमराज का न्याय, एक सच्ची चेतावनी पार्ट 1। लेकिन क्या सच में कुछ ऐसे पाप भी हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, जिन्हें करने वाला सीधे ऐसे नरक में जाता है जहां हर पल मौत की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मौत भी नसीब नहीं होती? आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। भक्तों, गरुड़ पुराण में कई पापों और उनके प्रायश्चित का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें महापाप कहा गया है। ऐसे महापाप जिनकी क्षमा न तो यमराज करते हैं और न ही आसानी से भगवान से मिलती है, क्योंकि सृष्टि के परम न्यायकर्ता देवों के देव महादेव भी उन लोगों से विमुख हो जाते हैं जो निर्दोषों पर अत्याचार करते हैं। और आज हम जानेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना जो हमें चेतावनी देती है। अहंकारी सेठ धनराज। भक्तों, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े महल, सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकरों की लंबी कतार। लेकिन उसके अंदर एक भयानक दोष था, अहंकार और निर्दयता। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और साधु संतों का भी मजाक उड़ाता था। एक दिन दोपहर का समय था, तेज धूप पड़ रही थी। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण थका हुआ, भूखा प्यासा उसके द्वार पर पहुंचा। उसकी आंखों में विनम्रता थी और हाथ जुड़े हुए थे। वो बोला, बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, थोड़ा अन्न मिल जाए तो प्रभु तुम्हारा भला करेंगे। निर्दयता की हद। सेठ धनराज को ये बात सुनते ही गुस्सा आ गया। वो जोर से हंसा और बोला, अरे, तुम जैसे लोग तो बस भीख मांगने के लिए ही पैदा हुए हो, काम क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने फिर विनती की, बेटा, शरीर में ताकत नहीं बची, थोड़ा सा अन्न दे दो। लेकिन सेठ का दिल पत्थर बन चुका था। उसने नौकरों को आदेश दिया, इसे यहां से धक्के मारकर निकाल दो। नौकरों ने वृद्ध ब्राह्मण को धक्का दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठा और भगवान का नाम लेते हुए चला गया। कर्म का भीषण न्याय। भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई भूखा प्यासा या याचक आपके द्वार पर आता है तो स्वयं महादेव उसकी भूख के रूप में परीक्षा लेने आते हैं। सेठ धनराज ने जिसे मामूली भिखारी समझकर धक्के मारकर निकाला, वो साक्षात महादेव का अवधूत रूप भी हो सकता था, क्योंकि शिव तो वहां बसते हैं जहां करुणा होती है। अन्न केवल भोजन नहीं है, अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है। मां अन्नपूर्णा साक्षात काशी की स्वामिनी है जो महादेव को भी भिक्षा देती है। जब धनराज ने अन्न का अहंकार किया तो उसने मां अन्नपूर्णा और उन्हें अर्धांगिनी मानने वाले महादेव दोनों का अपमान किया। उस दिन केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ था, बल्कि धर्म, करुणा और भगवान की भावना का अपमान हुआ था, और यही बन गया सेठ के जीवन का सबसे बड़ा महापाप। इसी वजह से उसकी संपत्ति, उसके महल सब धरे के धरे रह गए। मृत्यु और यमलोक। कुछ महीनों बाद अचानक सेठ धनराज बीमार पड़ा। धन, वैद्य, दवाइयां, कुछ भी उसे बचा नहीं पाया और एक रात उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी प्रकट हुए भयानक यमदूत। लाल आंखें, काले शरीर, हाथों में फंदे। उन्होंने सेठ की आत्मा को जकड़ लिया। सेठ डर से कांपने लगा। मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने क्या पाप किया है? यमराज का दरबार। उसे यमलोक में यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, धनराज, तुम्हें अपने पाप याद है? सेठ रोने लगा। मैंने कभी चोरी नहीं की, किसी को मारा नहीं, फिर मुझे क्यों लाया गया? तब यमराज बोले, मूर्ख सेठ, किसी के प्राण केवल तलवार से नहीं लिए जाते। जब तुमने उस भूखे तड़पते वृद्ध को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया और उसे धक्के दिए, तब तुमने उसकी जीने की आस की हत्या की थी। किसी की आत्मा को तड़पाना उसके प्राण लेने से भी बड़ा महापाप है, जिसका हिसाब चित्रगुप्त के बही खाते में सबसे ऊपर लिखा जाता है। तुमने एक निर्दोष भूखे ब्राह्मण का अपमान किया, उसे कष्ट दिया। उसकी पीड़ा सीधे महाकाल के दरबार तक पहुंची, जिनका दूसरा नाम ही करुणा है। और आज तुम्हारा न्याय स्वयं काल करेगा। नरक के भयानक दृश्य। महावीची नरक का वर्णन। यमराज के आदेश से उसे फेंक दिया गया महावीची नरक में। गरुड़ पुराण के अनुसार महावीची वो नरक है जहां हवा का एक झोंका भी नहीं आता, सिर्फ घुटन और अंतहीन आग है। चारों ओर आग की लपटें, उबलता हुआ लावा। जैसे ही वो गिरा, उसका शरीर जलने लगा। वो चीखा, बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन वहां कोई नहीं था। हर पल वो जलता, गिरता और फिर से जीवित हो जाता, ताकि पीड़ा कभी खत्म न हो। कुंभीपाक नरक और भी भयानक। फिर यमदूत उसे खींचकर ले गए कुंभीपाक नरक में। कुंभीपाक का अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और पाक यानी पकाना।
जैसे जौहरी सोने को तपाता है, वैसे ही यमदूत उस पापी जीव की आत्मा को उबलते तेल में तब तक पकाते हैं जब तक कि उसके अहंकार का एक एक कतरा जलकर राख न हो जाए। जहां विशाल लोहे के कड़ाहों में तेल उबल रहा था, उसे पकड़कर सीधे उबलते तेल में डाल दिया गया। उसकी चीखें पूरे नरक में गूंज उठी, लेकिन वहां दया नाम की कोई चीज नहीं थी। आत्मा का पश्चाताप अब उसे समझ आ चुका था। वो रोते हुए बोला, काश मैंने उस ब्राह्मण को अपमानित न किया होता, काश मैं थोड़ा सा अन्न दे देता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख और निष्कर्ष भक्तों, किसी का अपमान करना, विशेषकर किसी सच्चे, भूखे और धर्मात्मा व्यक्ति का, सबसे बड़ा महापाप बन सकता है। हमारे शब्द किसी के दिल को तोड़ सकते हैं और वही बन जाते हैं हमारे सबसे बड़े कर्म। एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या हमने भी कभी किसी जरूरतमंद को ठुकराया है, किसी का अपमान किया है? लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं, यमराज भी उस पापी को छूने से डरते हैं जिसके कंठ पर कभी अनजाने में भी महाकाल का नाम आ गया हो। तो क्या महादेव की अटूट भक्ति और उनका महामृत्युंजय भाव हमें ऐसे अनजाने महापापों के भयानक परिणाम से बचा सकता है? क्या सेठ धनराज को नरक की इन खौफनाक यातनाओं से बचाने के लिए महादेव का कोई गुप्त नियम काम आएगा? क्या यमराज का दंड बड़ा है या श्मशान के राजा महाकाल की क्षमा? क्या कोई ऐसा उपाय है जो इन भयानक नरकों से हमारी रक्षा करे? अगले भाग में हम जानेंगे वो गुप्त उपाय जो आपकी आत्मा को नरक से बचा सकता है। आज ही संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करेंगे और हमेशा जरूरतमंद की मदद करेंगे। भक्तों, आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले और दूसरे भक्त भी इसका लाभ उठा सकें। हर हर महादेव।